नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की अपनी ऑनलाइन क्लासेज में। और आज की इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं गणित के एक प्यारे से खूबसूरत से टॉपिक जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। आइए शुरुआत करते हैं। द्विघात समीकरण को बिल्कुल बेसिक से लेकर करके एडवांस तक अपन पढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होती है। सबसे पहले अपन बात करें इसके जनरल फॉर्म की, यानी कि इसका जो व्यापक रूप होता है, जनरल फॉर्म व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म की कोई भी इक्वेशन होंगी तो उसको अपन क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारी जो इक्वेशन है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म की है, इसलिए अपनी ये क्या हो जाएंगी, एक द्विघात समीकरण हो जाएंगी। या फिर कोई भी एक ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात यानी मैक्सिमम पावर उसकी 2 होती है तो उसको अपन द्विघात समीकरण नाम देते हैं। जैसे इसमें देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसको अपन ए बोलते हैं, तो एक्स का गुणांक है वो बी होता है, और जो अपना कांस्टेंट होता है वो सी है यानी -1। ये ए बी सी की जो वैल्यू है वो निशान के साथ में लेनी है, साइन के साथ में आपको लेनी होती है। अब जो द्विघात समीकरण के जब अपन मूल की बात करें, यानी कि इसके जो रूट्स होते हैं वो 2 रूट्स होते हैं, जिसमें से एक को अपन अल्फा बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे। अगर अपन बात करें इसकी सम ऑफ जीरोस की, सम ऑफ जीरोस यानी कि मूलों का योग, मूलों का योग हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा, जो कि माइनस का बी अपॉन ए के बराबर होगा, और ए बी सी की वैल्यू अपन यहाँ से निकालेंगे। इसी कड़ी में अपन बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा सी अपॉन ए, जो कि ए बी सी की वैल्यू अपन यहाँ से निकालेंगे। और जैसे मान लो मेरे पास में क्वेश्चन आ गया कि 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 बराबर 0 की मूलों का योग व गुणा बताइए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 बराबर 0 में से a की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि 2 है, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब मूलों का योग, मूलों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला मेरा है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन ए, यहाँ से माइनस का 7/2 आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से जब गुणा पूछे तो अल्फा बीटा, अभी हमने बात की थी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा बराबर c बटा ए होता है, तो अल्फा बीटा बराबर c अपॉन ए, c की वैल्यू यहाँ से 3 और a की वैल्यू 2, तो 3/2 हो जाएगा। इस प्रकार अपन मूलों का योग और मूलों का गुणा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि मूलों का योग और गुणा आपको दे दिया जाता है और इसका रिवर्स क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स आर गिवन, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी मूलों का योग और मूलों का गुणा आपको दे दिया जाता है और फिर आपका उसका द्विघात समीकरण पूछ लिया जाता है, तो उसका तरीका क्या होता है। देखो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा आर गिवन, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इक्वेशन हो जाएंगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। अब देखिए जैसे मान लो ये इक्वेशन है कि मूलों का योग, मूलों का योग मान लो मैं ले रहा हूँ माइनस का 7/2 व मूलों का गुणा 3/2, तो समीकरण क्या होंगे, ये मेरा क्वेश्चन है। तो अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग मेरे पास में है 7/2 एक्स। अब ये माइनस और ये माइनस की वजह से यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर अल्फा बीटा यानी मूलों का गुणा 3/2 है, यहाँ पर 3/2 बराबर 0। हर के अंदर यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसलिए अपन को हर में 2 को हटाने के लिए पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब एक्स स्क्वायर को 2 से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर
7x/2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा 7x, यहाँ पर भी 2 से 2 कटेगा, 3 बराबर 0। 2x² प्लस 7x प्लस 3 बराबर 0। जैसे अपना क्वेश्चन था 2x² प्लस 7x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों का योग और गुणा, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड किया था। और यहाँ पर इसका रिवर्स क्वेश्चन है कि मूलों का योग और गुणा आपको दिया हुआ है और द्विघात समीकरण पूछा था, जो इस तरीके से हमने फाइंड कर ली है। तो इस प्रकार से आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म की होती है, वहाँ से आप abc निकाल लीजिए। उसके बाद में अगर क्वेश्चन कहता है मूलों का योग निकालिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a का फॉर्मूला लगाइए। और यदि क्वेश्चन कहता है कि मूलों का गुणा निकालिए, तो अल्फा बीटा बराबर c/a के फॉर्मूले से आप उसको हल कीजिए। और यदि इसका रिवर्स पूछे कि मूलों का योग और गुणा आपको दे दे और द्विघात समीकरण पूछे, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 वाले फॉर्मूले से आप इसको कर सकते हैं। अब जैसे आपको कोई भी इक्वेशन दे देते हैं कि क्वेश्चन है मेरा 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपके पास में कोई भी एक द्विघात समीकरण दे दिया और उसके मूल ज्ञात करने हैं। तो इसके कई तरीके होते हैं। अभी मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करूंगा उसके गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना, यानी फैक्टर मेथड से। तो गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने का सीधा सा तरीका होता है कि आपके पास में यहाँ पर क्या है, देखो सबसे पहले 2x² का 3 से गुणा करेंगे अपन, तो कितना आएगा 6x² आएगा। और 5x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिसको प्लस माइनस करने पर 5x आना चाहिए और वापस में इंटू करने पर, गुणा करने पर 6x² आना चाहिए। तो मुझे सीधा यहाँ दिख रहा है 2x² में 5x को यदि मैं 2x प्लस 3x में तोड़ता हूँ, तो वापस ऐड करने पर 5x होता है और इंटू करने पर इनके इंटू के बराबर होता है, यानी 6x² होता है बराबर 0। तो अब आगे वाले दो पद हैं जिसमें 2x कॉमन दिख रहा है, तो 2x कॉमन ले लो, किसे बचेगा x प्लस 1। यहाँ पर 3x प्लस 3 में 3 कॉमन आ रहा है, तो किसे बचेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, इन दोनों में वापस x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 2x और यहाँ से 3 बच जाएगा, यानी 2x प्लस 3 जो कि बराबर होगा 0। अब यहाँ से x प्लस 1 और 2x प्लस 3 बराबर 0 है, तो अपन क्या करेंगे, इसको अलग अलग 0 के बराबर करेंगे। x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा और 2x प्लस 3 बराबर 0 होगा। और जब x प्लस 1 बराबर 0 होगा तो x बराबर प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और 2x प्लस 3 बराबर 0 में 2x 3 को उधर भेजेंगे माइनस का 3 और x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3/2। इस तरह से आप द्विघात समीकरण के मूल निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से, फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। अब इसी का तरीका होता है दूसरा, वो होता है श्रीधराचार्य सूत्र विधि द्वारा। देखिए श्रीधराचार्य सूत्र क्या कहता है, श्रीधराचार्य सूत्र होता है कि x बराबर ऊपर होता है माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। अब देखिए हमारे पास में क्वेश्चन था 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। इसमें a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है 5 और c बराबर कितना है 3। abc की वैल्यू अपन इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। तो देखो x बराबर माइनस b की जगह माइनस का 5 प्लस माइनस √b² यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह 2 और c की जगह 3/2a, a की जगह वापस 2। यहाँ से -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 को 2 से इंटू करेंगे 8 और 8 को 3 से करेंगे 24 और नीचे 2 को 2 से करेंगे तो 4। यहाँ पर मैं आगे कर रहा हूँ x इज इक्वल टू माइनस का 5 प्लस माइनस 25 में से 24 गया, पीछे बच गया 1 और 1 का वर्गमूल 1/4। अब इसको दो बार तोड़ना है, एक बार -5 प्लस 1/4 और दूसरी बार -5 माइनस 1/4। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा -4/4, यानी x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में -1 और यहाँ से -6/4 दोनों 2 के पारे से कट जाएगा, x की वैल्यू आएगी -3/2, जो कि पिछले आंसर क्वेश्चन में अपने गुणनखंड विधि से किया था, वही क्वेश्चन मैंने लिया था और यही अपना आंसर आया था।
अब हम बात करेंगे लास्ट में द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में कि द्विघात समीकरण के मूल होंगे जो अल्फा और बीटा दो मूल होते हैं, उनकी प्रकृति क्या होंगी। देखिए मूलों की प्रकृति, उसका फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। अब यदि इसमें 3 केस बनेंगे, d बराबर 0 तो मूल वास्तविक एवं समान। यदि d की वैल्यू 0 आती है तो मूल रियल एंड इक्वल होंगे। यदि d की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 तो इसके जो मूल हैं वो वास्तविक एवं भिन्न भिन्न, और यदि d की वैल्यू इज लेस देन 0 आती है तो मूल काल्पनिक और भिन्न भिन्न होंगे। जैसे मान लो इक्वेशन की बात करूं, 2x² प्लस 3x प्लस 7 = 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। सीधा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac। b की वैल्यू है 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2 और c की जगह 7, तो 9 माइनस तो 4 8, यानी कि आपकी जो वैल्यू है वो माइनस के अंदर आएगी। माइनस के अंदर आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि d की वैल्यू 0 से छोटी है, तो इसके मूल क्या हो जाएंगे, इसके मूल आपको लिखना पड़ेगा कि इसके मूल काल्पनिक और भिन्न भिन्न होंगे। तो इस तरह से आप मूलों की प्रकृति भी निकाल सकते हैं।